So let's go to the message and we'll read few verses. आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं, कुछ वचनों को हम पढ़। Let me just okay. We'll read today Genesis 3:4. Satan telling to lie to Eve and telling him you won't die. Very small words. बहुत छोटा वचन। How Satan started. शैतान ने शुरुआत कैसे की? How he bring divisions. वो कैसे विभाजन को लेकर आता है? How he bring the problems in the family. कैसे वो परिवार के बीच में परेशानियों को लाता है? By putting few habits. और कुछ आदतों को उनमें डालकर। And we are going to meditate what those habits are. और आज हम उनके बारे में सीखने वाले हैं वो आदतें क्या हैं। Number 1 सबसे पहला is lie. वो है झूठ। People say the first sin of the world was disobedience. लोग ये कहते हैं कि दुनिया का पहला पाप था अनाज्ञाकारिता। When Adam and Eve disobeyed God and ate the fruit. आदम और हव्वा ने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके वो फल खा लिया था। No. नहीं। The first sin of the world when Satan lied to Eve. दुनिया का पहला पाप था वो जब सांप ने यानी शैतान ने हव्वा से झूठ बोला। And what he said to और Eve, उसने हव्वा से क्या बोला? you will surely not die. तुम निश्चय न मरोगे। And what God said to और her, परमेश्वर ने उससे क्या कहा था? God said to both of them, परमेश्वर ने दोनों से कहा था, the day you will eat from this tree, जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल खाओगे, you will surely die. तुम निश्चय मर जाओगे। You will surely die. तुम निश्चय मर जाओगे। And Satan, और शैतान, so who created lie? सो झूठ की रचना किसने की? Who created the lie? झूठ किसने रचा? Not we. हव्वा ने, हमने नहीं। Not we, हमने नहीं, but Satan. लेकिन शैतान He ने। is the creator of lies. वो झूठ का रचयिता है। Bible says बाइबल कहती he है is a liar वो झूठा and he is है the father of और lies. वो झूठ का पिता है। So how is spoiling the family? सो वो कैसे परिवारों को बर्बाद कर रहा है? We are lying to each other. हम एक दूसरे के प्रति झूठ बोल रहे It हैं। doesn't matter we are coming to church, फर्क नहीं पड़ता हम कलीसिया तो आ रहे but we हैं, are lying to each other. लेकिन हम एक दूसरे से झूठ बोल रहे I हैं। gave you one survey मैंने आपको एक सर्वेक्षण के बारे में बताया था। and survey said like this. एक सर्वेक्षण इस बात को कहता है 91% of Americans lie regularly in one or other way. It was an American survey took place in 1992. और 1992 में अमेरिका में सर्वेक्षण किया गया और वहां पर यह बताया गया कि 91% लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं लोग झूठ बोल। 36% they tell big lie, important lies. सो 36% लोग बड़े झूठ बोलते हैं। 86% regularly lie to their parents. 86% लोग अपने माता पिता के प्रति लगातार झूठ बोलते हैं। 75% they lie to their friends. 75% अपने दोस्तों से झूठ बोलते हैं। 73% they lie to their siblings. 73% अपने भाई बहनों से झूठ बोलते हैं। 69% they lie to their spouses. 69% अपने साथी से, जीवन साथी से झूठ बोलते They हैं। lie to their husband and wife. अपने पति या पत्नी से झूठ बोलते हैं। 81% lie about their feelings. 81% अपनी भावनाओं के प्रति झूठ बोलते हैं। Oh no, I'm not feeling that. नहीं, मुझे ये महसूस नहीं हो रहा है। I just smile. और मैं तो ठीक हूँ, मैं हंस रहा हूँ। I'm just off. Nothing to worry. कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। 81% people they don't speak what they feel. 81% लोग जो वो महसूस कर रहे होते हैं वो बोलते ही नहीं। And 43% और 43% the most beautiful lie. सबसे खूबसूरत झूठ, They lie about their income. वो अपनी इनकम को लेके, सैलरी के बारे में झूठ बोलते They हैं। never tell the truth that how much I'm वो earning. कभी नहीं बताते कि मैं कितना कमा रहा हूँ। So you see, we all are surrounded by different kinds of lies. सो आप देखिए हम सभी बहुत सारे प्रकार के झूठ से घिरे हुए हैं। We all are in some kind of lie. हम में से हर एक जन किसी ना किसी प्रकार से हम झूठ में हैं। And if there is a lie, और अगर झूठ है there is a Satan. तो वहाँ शैतान है। If there is a lie in the अगर house, झूठ है घर में the Satan is living in तो that house. शैतान घर में रह रहा है। Because Satan wants to use something to destroy your क्योंकि family. शैतान चाहता है कि आपके परिवार को नाश करने के लिए वो किसी चीज का इस्तेमाल करे। Satan cannot destroy the family who are loving each other. शैतान उस परिवार को बर्बाद नहीं कर सकता है जो अब एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। Satan cannot disturb the family where husband and wife they are walking in love. उस जगह पर शैतान काम नहीं कर सकता जहां पे पति और पत्नी अपने घर के अंदर प्रेम से चल रहे हैं। Then where Satan is working? तो शैतान कहाँ काम कर रहा है? He is working in the life of people who are lying. वो उन लोगों के जीवन में काम कर रहा है जो झूठ बोल रहे हैं। So I am going to tell you the kind of weapon Satan is using to destroy the family
and to disturb the houses. सो मैं आपको उन हथियारों के बारे में बताने वाला हूं जो शैतान इस्तेमाल कर रहा है घरों को, परिवारों को बर्बाद करने के लिए, अलग करने के लिए। If you continue to lie about अगर something, आप लगातार किसी चीज के बारे में झूठ बोलते रहेंगे one day it will not be a lie for you. तो एक दिन वो आपको झूठ नहीं दिखेगा। For example, उदाहरण के लिए, I am married to Niti, और मेरी शादी नीति से हुई है, but if I keep on telling people I am married to Gaurav, लेकिन अगर मैं बार बार कहते रहूं कि मेरी शादी तो गौरव से हुई है, if I keep on telling people that I am married to Gaurav, अगर मैं बार बार लोगों से ये कहते रहूं कि हाँ मेरी शादी गौरव से हुई है, गौरव से हुई है, after 5 years, 5 साल के बाद it will not be a lie for me. तो मेरे लिए झूठ नहीं रहेगा ये। I believe that. मैं विश्वास करता हूँ People ये, believe that. लोगों को भी विश्वास हो गया I है, have no fear telling that. तो मुझे कोई डर नहीं है बोलने में अब ये। That is how lie works. इसे ऐसे ही झूठ काम करता है। If you become habitual of lie, अगर आप झूठ के आदी हो जाते हैं it will not look like a lie. तो आपको झूठ नहीं दिखेगा फिर वो। For example, you उदाहरण have a के लिए, habit मान लीजिए आपको एक आदत है telling people, tell them I'm not at home. और आपको ये आदत है अपने घर पे बोलने की, हाँ उनसे बोल देना मैं घर पे नहीं हूँ। Your friend is coming. आपका दोस्त आ रहा है, Your child is telling Papa is not at home. आपको आपने अपने बच्चों को बोल दिया कि उनको बोल दो घर पे नहीं है पापा। Credit card collection is coming. क्रेडिट कार्ड वाले लोग आ गए घर पे, Your child is telling Papa is not at आपका home. बच्चा कहे घर पे पापा नहीं है, Every time Papa is not हर at बार home. पापा घर पे नहीं है। One day, एक दिन your child understand. आपका बच्चा समझ जाएगा। One day, you know what he will do? एक दिन क्या आप जानते हैं वो क्या करेगा? He will say, वो कहेगा Papa, I am not at home. पापा मैं घर पे नहीं हूँ, Papa, I am not at home. पापा मैं घर पे नहीं हूँ। Where did he learn from? उसने कहाँ से सीखा ये? He learned from you. उसने आपसे ही सीखा। Children always learn lies from their own house. बच्चे अपने ही घर से जीवन को सीखते हैं। They learn lies from their own house. Lies. बच्चे अपने ही घर से झूठ को सीखते हैं। That's why we need to be careful. इसीलिए हमें चौकस और सावधान रहने की जरूरत Why है। I'm preaching about it? क्यों मैं इसके बारे में प्रचार कर रहा हूँ? Because Satan is robbing our blessing through lies. क्योंकि झूठ के द्वारा शैतान हमारी आशीष को चुरा रहा है। One way we are praying, एक तरफ प्रार्थना हम कर रहे हैं, other hand we are lying. दूसरे तरफ हम झूठ बोल रहे हैं And we are wondering, और हम हैरान हैं why I'm not blessed? क्यों मैं आशीषित नहीं हूँ, Why God is not working? क्यों परमेश्वर काम नहीं कर रहा है, Why I'm not getting somebody in the church? क्यों मुझे कलीसिया में कोई मिल नहीं रहा है, Why pastor is not bothering about me? क्यों पास्टर मेरी परवाह नहीं कर रहे हैं, Nobody is bothered about you. और कोई किसी बात की परवाह आपको नहीं होनी Only चाहिए, Satan is bothered about you. केवल शैतान आपकी परवाह कर रहा है। Hiding is a lie. छुपाना झूठ है, Half truth is a lie. आधा सच झूठ है, Taking people around to a Europe tour and not telling them instantly about what happened is a lie. सच बात ना बोल के उनको यूरोप और अफ्रीका, एशिया का पूरा टूर करवाना, घुमाना फिराना, ये भी झूठ है। When Mama is asking, what did you do? जब मम्मी ये पूछ रही आप तुमने क्या किया था, How this glass is broken? ये गिलास कैसे टूटा था, Mama, अम्मा I went outside. मैं बाहर गया, Then Marvel came. फिर मार्वल आया, Then Nevish came. फिर नेविश आई, Then Nevish did फिर something. नेविश ने कुछ किया, I did not break it, Mama. मैंने नहीं तोड़ा इस गिलास It को, was Nevish who broke अब it. नेविश ने तोड़ा ना, And Nevish even not involved in the whole और drama. नेविश तो इस पूरे ड्रामा में है ही नहीं We are कहीं, slapping Nevish. और हम नेविश को थप्पड़ लगा रहे हैं, Nevish said, what happened? Why are और you वो slapping सोच रही me? है कि मुझे क्यों थप्पड़ मार रहे हो, मैंने क्या किया, I was not even in the house. मैं तो घर में थी ही नहीं, I came 3 o'clock from my school. मैं तो स्कूल से 3 बजे आई थी, And the cup was broken at 2 और o'clock. कब 2 बजे टूटा था, And the other girl came at 12:30 और जो दूसरी लड़की थी वो 12:30 बजे आ गई थी from the school. स्कूल से, So who broke it? तो किसने तोड़ा था, Why are you beating me? आप मुझे क्यों मार रहे हैं, Hallelujah. हालेलुया। That's the problem, people of God. ये परेशानी है परमेश्वर के लोगों, Lying is a problem. झूठ बोलना ये बहुत बड़ी परेशानी है। Oh, आज इतना झूठ हो गया है। बहन आप जा रहे उस तरफ, मुझे लिफ्ट दे देंगे? नहीं, मैं इस तरफ जा रही हूँ। हालेलुया। झूठ बोलने वाले को और जिससे बोल रहे उसको भी पता है कि वो उसी तरफ जा रही है, पर बहन का भी सुन के ही हो गया, मैं इधर जा रही हूँ, टू गो टू जीरकपुर। आप कैसे जीरकपुर जाने के लिए इस तरफ जाएंगे? Lie, you know, word of God should be rooted in us, but instead of word of God, lies are rooted in us. परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जड़ पकड़ना चाहिए, जो प्रभु का वचन इस बात को कहता है, लेकिन हो क्या रहा है, झूठ हमारे अंदर जड़ पकड़ रहा है। Deleting messages, मैसेज डिलीट कर देना जल्दी से, it's a good lie, ये भी एक बहुत अच्छा झूठ है, beautiful lie. बहुत सुंदर झूठ है। Putting so many security, NASA security on your phone, अपने फोन पे बहुत सारे सिक्योरिटी, नासा वाली सिक्योरिटी को लगा के रखना, password
on the screen, स्क्रीन पर पासवर्ड, password on the WhatsApp, व्हाट्सएप पर पासवर्ड, password on the photos, फोटोज पर पासवर्ड, and password in the folder. फोल्डर में फिर And पासवर्ड there is another password. और फिर एक और पासवर्ड। One day एक दिन you will forget the password of heaven to enter in heaven. आप स्वर्ग जाने के लिए भी उसके अंदर जाने का पासवर्ड भूल जाएंगे एक दिन। आप एक दिन स्वर्ग में जाने वाला जो पासवर्ड होगा ना वो भी भूल जाएंगे। By putting so many password in your phone अपने फोन में इतने सारे पासवर्ड लगाकर to hide your drama from your husband and wife, पति पत्नी से अपने ड्रामा को छुपा कर रखने के to लिए, hide your drama from your children, अपने बच्चों से ड्रामा छुपा के रखने to के hide लिए, your drama from your parents. अपने माता पिता से ड्रामा को छुपा के One रखने day के you लिए, will forget the real password to the heaven. That password's name is JESUS. और एक दिन आप हमेशा के लिए स्वर्ग में जाने वाला जो पासवर्ड है जिसका नाम है यीशु JESUS उसको भूल जाएंगे। Wake up! जागिए, Wake up! जागिए। Did you hear what I क्या said? आपने सुना जो मैंने कहा? Wake up! जागिए। Before the lie becomes a truth for you. इससे पहले कि झूठ आपको सच लगने लग जाए। How can God bless a family where husband and wife they are lying each other every day? कैसे परमेश्वर एक उस परिवार में आशीष दे सकता है जहां हर रोज पति पत्नी झूठ बोल रहे हैं? Satan came to Eve शैतान हवा के पास आया and said to her, और उसने उससे "You will कहा surely not तुम die. निश्चय नहीं मरोगे, Just eat that fruit. इस फल को खा लो, Nothing will happen to कुछ you." नहीं होगा तुम्हें। But God said to her, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा "You था will die." तुम निश्चय मरोगे। Always remember, हमेशा याद रखिए Satan will come against the word of God. शैतान परमेश्वर के वचन के खिलाफ आएगा। He will always come to oppose God's word. हमेशा परमेश्वर के वचन का विरोध करने के लिए आएगा। What is the first sin of the Bible? बाइबल का पहला पाप क्या है? Not at all disobedience, अनाज्ञाकारिता नहीं, but lying. लेकिन झूठ। Who lied first? किसने पहले झूठ बोला? Not human, मनुष्य ने not नहीं, Eve, हव्वा ने नहीं, not Adam, आदम ने नहीं, but Satan. लेकिन शैतान ने। What was the result of lie? उस झूठ का परिणाम क्या हुआ? A husband and wife living in a beautiful house called Eden was separated and kicked out from the house. एक पति पत्नी जो बहुत ही खूबसूरत घर में रह रहे थे जिसको अदन की वाटिका कहा जाता था उससे उनको बाहर कर दिया गया। A beautiful house. एक बहुत ही खूबसूरत घर। Eden means the presence of God. अदन का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति। God kicked them out because they disobeyed and lied to God. परमेश्वर ने क्योंकि उन्होंने झूठ बोला और आज्ञा नहीं मानी उनको बाहर कर दिया उस अदन की वाटिका से। God used to come every day to meet Adam and Eve परमेश्वर आदम हव्वा से हर रोज मिलने आया करता था in the cool of the day. दिन के ठंडे समय में। And on their day, God और asked, उस दिन परमेश्वर ने आकर पूछा, Adam, आदम where are तू you? कहाँ And है? Adam said, और आदम ने कहा I am naked. मैं नंगा हूँ। Did you eat that fruit I denied? क्या तूने जो फल मैंने मना किया था उससे खा लिया? He never said yes directly. उसने सीधा कभी नहीं बोला कि हाँ मैंने खाया। He never said a plain truth. उसने बिल्कुल सीधा सच नहीं बोला। He said to God, उसने परमेश्वर से बोला the woman that you put in my house, in my garden, she made me to eat that fruit. और वो स्त्री जिसको तूने मेरे घर में मेरे साथ दिया है उसने उस फल को खाया और मुझे दिया। Husband and wife, पति और पत्नियों they are not enjoying the relationship. रिश्तों को वो आनंद को नहीं उठा रहे हैं जो Why? क्यों? They are not faithful to each क्योंकि other. विश्वास योग्य नहीं है। When they were girlfriend and boyfriend, जब वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे they were more faithful than husband and wife. वो पति पत्नी से भी ज्यादा ईमानदार थे एक दूसरे के Because प्रति। when they were girlfriend boyfriend, क्योंकि जब वो गर्लफ्रेंड when बॉयफ्रेंड they were थे dating each जब other, एक दूसरे को डेट करते थे they were telling everything from their house. तो वो हर एक चीज अपने घर से लाकर उन्हें देते थे बताते थे। So faithful. इतनी ज्यादा ईमानदारी थी। Have you seen these young people? क्या आपने जवानों को देखा है ऐसे? They will click photos everywhere और हर जगह जाके फोटोज खींचेंगे and they will send to their girlfriend. और अपने अपने गर्लफ्रेंड्स को भेजेंगे, They will प्रेमिका send को, to their boyfriend. अपने अपने प्रेमी को भेजेंगे। Oh, if they are engaged, और अगर वो उनकी मंगनी हो गई है they will tell everything to them. तो वो सब कुछ बता देते हैं। But after their marriage, लेकिन शादी के बाद क्या होता they है? not even tell them 10%. 10% भी नहीं बताते, They keep the secret. रहस्य गुप्त रख लेते हैं। Why? क्यों 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 क्यों? बखेड़ा खड़ा कर देगी, बता दिया तो बखेड़ा खड़ा कर देगी। पूरा सैलरी बता दूंगा, सब ले लेगी, बोलेगी मेरे को दे दो। पूरा नहीं बताना होता है, थोड़ा थोड़ा बताना होता है। पूरा तनख्वाह बता दिया तो ले लेगी, मैं क्या करूंगा? Why it is happening? क्यों ऐसा हो रहा है? There is no trust.
भरोसा नहीं है एक दूसरे पर। We should bring the faithfulness in our house. हमें हमारे घरों में ईमानदारी को लाना जरूरी है। What is the last sin of the Bible? बाइबल का आखिरी पाप क्या था? Revelation 22 verse 15. और प्रकाशित वाक्य 22 के 15 में। The last sin of the world. और इस दुनिया का आखिरी पाप क्या था? The last sin of the Bible बाइबल का आखिरी पाप जिसके बारे में लिखा गया है is lie, और वो है झूठ, dishonesty. बेईमानी। Dishonesty, lie is the last sin of the Bible. बाइबल का आखिरी झूठ जिसके बारे में बोला गया है, अब बाइबल का जो आखिरी पाप है वो झूठ है। We must remember, people of God, परमेश्वर के लोगों में ये याद रखना the चाहिए, moment you lie, जिस क्षण आप झूठ बोलते you हैं open a door for Satan आप शैतान के लिए एक दरवाजा खोल देते to हैं come into your house. कि वो आपके घर में आए। Why Satan is not going from the houses? क्यों शैतान घरों से बाहर नहीं जा रहा है? Pastor, you came for prayer. पास्टर आप प्रार्थना के लिए आए थे, We repented. हमने मन फिराया, We gave our life to अपना God. जीवन परमेश्वर को दे दिया, But we are disturbed again लेकिन फिर से हम परेशान हैं because after 5 days you lied again. क्योंकि 5 दिन बाद आपने फिर से झूठ बोला था। The moment you lie and lie and lie in your family, Satan will not go from your house. जिस दिन आप बार बार झूठ बोलते हैं, बोलते रहते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, शैतान इसका मतलब आपके घर से नहीं जाने वाला। Why people walk away from Jesus? क्यों लोग यीशु को छोड़कर चले जाते हैं? Why they don't leave any other, क्यों वो किसी भी और जगह को और वे किसी विश्वास को नहीं छोड़ते, but they leave Jesus? लेकिन वो यीशु को छोड़ देते हैं Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा I am the truth. मैं सत्य हूं। हालेलुया, आमेन। People don't leave any other faith लोग किसी और विश्वास को नहीं छोड़ते हैं because nobody forced them to be in the truth. क्योंकि कोई भी उनको इस बात को कहता नहीं है कि हाँ तुम सच बोलो, ईमानदार रहो। Why it's tough to pray with Jesus? यीशु के साथ प्रार्थना करना क्यों इतना मुश्किल Because है? Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा I am the truth. मैं सत्य हूँ, I am the life. मैं जीवन हूँ, I am the way. मैं मार्ग हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So last week we saw lying is an abomination to God. सो हमने पिछले हफ्ते इस बात को देखा कि जो झूठ है परमेश्वर के प्रति वो एक बैर है, एक घृणा की बात है It's inappropriate. और ये बहुत ही अनुचित है, It's from the devil ये शैतान से है and it brings judgment. और ये न्याय लेकर आता है। Today we are going to see a different thing. आज हम एक अलग बात देखने वाले हैं। Now we know what lie is. अब हमें पता लग गया है कि झूठ क्या है। Now we know what lie can do. अब हम जानते हैं कि झूठ क्या है और ये बहुत ही अच्छा संदेश है। आप इसके बारे में और बात करिए। I told them our children, मैंने बच्चों के बारे में उनको बताया, don't beat your children. अपने बच्चों को मत मारिए, Don't overreact to their children. बहुत जरूरत से ज्यादा रिएक्ट मत करिए उनके Why साथ। children lie? क्यों बच्चे झूठ बोलने लगते हैं? Because we overreact. क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा उनके साथ रिएक्ट करते We हैं, beat them so much. हम जरूरत से ज्यादा मारने लग जाते हैं एकदम That से। way no children is going to tell you उस the truth. तरीके से कोई बच्चा सही दिशा नहीं लेगा। Ask them politely. उनसे इस बड़ी ही कोमलता के साथ पूछें, Teach them. उन्हें सिखाएं, Beta, lying is bad. बेटा झूठ बोलना गलत है। Even if you do mistake. चाहे अगर वो गलती भी करता है, Even if you do mistake. अगर आप गलती भी करें, You come and tell the truth. आप आकर अपने माँ बाप को सच बताएं। Don't lie. झूठ मत बोलें। Lying is a problem. झूठ बोलना बड़ी परेशानी Lying है। is a sin. झूठ एक पाप है। As I said, जैसा मैंने कहा था, everybody lie. सभी लोग झूठ बोलते A हैं। small child, छोटा बच्चा भी, a youth, जवान a भी, teenager, एक टीनेजर भी, even husband, wife. पति पत्नी भी। We got to understand and we need to come out of it. हमें इन सब चीजों से बाहर आने की जरूरत है और इसे समझने की जरूरत है। Now, next thing I was talking about is honesty. अब अगली चीज के बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूँ, वो है ईमानदारी। Then if we understand what lie is, अगर हम समझ गए कि झूठ क्या है, let's understand what honesty is. तो आइए हम समझें कि ईमानदारी का मतलब क्या है। Honesty has been defined as a facet of moral character that connotes positive and virtuous attributes such as truthfulness, integrity, straightforwardness of conduct, along with the absence of lying, cheating and theft, etc. ईमानदारी को नैतिक चरित्र के एक पहलू के रूप में परिभाषित किया जाता है जो झूठ बोलने, धोखाधड़ी, चोरी आदि की अनुपस्थिति के साथ साथ सच्चाई के साथ, अखंडता के साथ, आचरण की स्पष्टता से, सकारात्मक और अच्छे। कोई बात नहीं, इतना शुद्ध हिंदी बोला, हालेलुया। Honesty ईमानदारी is very important. ये बहुत ही जरूरी है। Honesty means ईमानदारी का मतलब है no lie. कोई झूठ नहीं। Honesty means ईमानदारी का मतलब है no cheating. कोई धोखा नहीं। Honesty means ईमानदारी का मतलब है no theft. कोई चोरी नहीं।
That is honesty. इसका मतलब है ईमानदारी। I'm going to talk to you about the 4 areas where we need honesty. मैं आपसे बात करने वाला हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से इस बात को। Number 1, honesty. पहला जो ईमानदारी, We'll see 4. हम 4 देखेंगे। Number 1, सबसे पहला honesty with ourselves. खुद के साथ ईमानदारी। That is number 1. सबसे पहला ईमानदारी है Honesty with ourselves. स्वयं के साथ या खुद के साथ ईमानदार होना। The problem is there are many people, they are not even honest to themselves. परेशानी ये है कि बहुत सी जगह पर लोग खुद से भी ईमानदार नहीं रहते हैं, They are not honest to themselves. अपने आप से ईमानदार नहीं है वो। Our first challenge is to learn to be honest with ourselves. पहली चुनौती जो हमारे सामने है वो ये कि खुद के साथ कैसे ईमानदार रहे हम वो सीखें। We need to understand the honesty with ourselves. हमें अपने खुद के साथ ईमानदारी को समझना है और सीखना है। I will give you a few examples and then I will go further. कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। Jesus told the Christians in the church of Laodicea that they had fooled themselves into thinking that they were rich, in fact, when they were not. और यीशु मसीह ने जो कलीसियाओं को संदेश लिखा उसमें से लौदीकिया कलीसिया को संदेश लिखा कि तुमने जो बातें वो बताते थे जिसमें वो सच नहीं थे उसको सच मान लिया है। You know, we see the 7 letters in the book of Revelation to the churches. प्रकाशित वाक्य किताब में हम कलीसियाओं को 7 जो पत्र लिखे गए उसको हम देखते हैं। And to one church, और एक कलीसिया को Jesus is telling them, यीशु उनको कह रहे हैं, you church, you're telling lie. और तू अपनी कलीसिया को ये कहता है कि तुम झूठ बोलो। No, you are a lying church. तुम एक झूठ बोलने वाली कलीसिया हो। You are fooling yourself. अपने आप को तुम मूर्ख बना रहे हो। You are saying that we are the richest church. तुम ये कह रहे हो कि हम तो बहुत ही धनवान हो गए हैं। We are the biggest church. हम सबसे बड़ी कलीसिया हैं। We have so much in our church. हमारी कलीसिया में बहुत ज्यादा सब कुछ है। You can go back and read the church of Laodicea in the book of Revelation at home. आप प्रकाशित वाक्य किताब में 3 अध्याय में 14 से आप 20 तक देख सकते हैं। वहां पे लौदीकिया के कलीसिया को संदेश जो लिखा गया है आप उसको पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में। And God said, और परमेश्वर ने कहा, but लेकिन in actuality you are not at all rich. असलियत में तुम बिल्कुल भी धनवान नहीं हो। You are actually blind, naked and poor. और तुम अभागे हो, तुच्छ हो, कंगाल और अंधे हो। You are truly pitiable. You are in a pitiable situation. और तुम अभागे अवस्था में हो। God is telling them, परमेश्वर खुद इनसे कह रहा है, why are you boasting when you are not what you are claiming? तुम क्यों जिस बात की घोषणा करके घमंड करते हो, क्यों उस बात पर घमंड कर रहे हो जब तुम वो हो ही नहीं। That is what happened with some people. ऐसा ही कुछ लोगों के साथ होता है। Sometimes we present lie in a very powerful way that people should believe that it's the truth. कई बार हम झूठ को इतना ज्यादा बोल बोल कर चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि झूठ झूठ ही ना लगे, सामने वाले को सच लगे। Have you seen people क्या आपने लोगों को देखा है when they lie, जब वो झूठ बोलते हैं, when they do wrong, जब वो गलत काम करते हैं, they speak with thunder. वो बिल्कुल अपने हिम्मत के साथ और चिल्लाकर बोलते हैं, They speak loudly. बिल्कुल जोर से बोलते हैं, Oh no, they speak confidently. बिल्कुल हिम्मत के साथ, साहस के साथ बोलते हैं, So much confidence in lie. और झूठ बोलने में भी इतनी हिम्मत के साथ बोलते हैं। And Jesus said, और यीशु ने कहा, you are not rich. तुम धनवान नहीं हो, You are fooling yourself. तुम अपने आप को मूर्ख बना रहे हो, You are blind. तुम झूठ बोल रहे हो, You are blind. तुम अंधे हो, You are naked. तुम नंगे हो, You are poor. तुम गरीब अभागे हो, You are telling you are rich. और तुम ये कह रहे हो कि हम धनवान हैं, हम बहुत धनी हैं, हम कलीसिया Stop lying, में। Jesus झूठ said. बोलना बंद करो, यीशु कह रहे हैं। Are you listening, people of क्या God? आप सुन रहे हैं परमेश्वर के लोगों? So how you have to face ourselves? सो हमें अपने आप का सामना कैसे करना है? Have you been into a place where you are at wrong, but you are trying other party that you are at fault, but inside of you, you know that you are wrong, but you are still trying to make it over? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको मालूम है आपके अंदर कि आप गलत हैं, लेकिन फिर भी सामने वाले को आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं आप गलत नहीं हैं, और आप उन्हीं को उन बातों पर उन्हीं पर डाल रहे हैं, और आपके लेकिन आपके अंदर ये मालूम है कि हाँ आपने गलत किया, उन्हीं को उन बातों पर उन्हीं पर डाल रहे हैं, और आपके लेकिन आपके अंदर ये मालूम है कि हाँ आपने गलत किया है।
Have you been into that place? क्या कभी ऐसी अवस्था में आप पड़े हैं? If you go with that kind of attitude to God, अगर परमेश्वर के पास आप ऐसे रवैये के साथ जाएंगे, God will not bless you. परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। If we know inside, अगर हम अंदर से जानते हैं I am wrong, कि मैं गलत हूँ, I should not behave or pretend that I am right. मुझे ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए कि मैं सही हूँ। Some people, they actually cross the limit and go over the extent कुछ लोग सीमाओं को लांघ कर हद से पार चले जाते हैं, to prove their lie. साबित करने के लिए कि हाँ ये झूठ सच है। Let's not do that. ऐसा ना करें हम। What is the harm? उसका नुकसान क्या है? The harm that we are not going to be blessed by God. नुकसान ये है कि परमेश्वर के द्वारा हम आशीषित कभी नहीं हो पाएंगे। If poor lie, अगर गरीब झूठ बोले he will be poor ever. तो वो हमेशा के लिए गरीब रहेगा। If sick lie, अगर बीमार झूठ बोले they will be sick forever. हमेशा के लिए वो बीमार रहेगा। If fruitless people lie, अगर फल रहित लोग झूठ बोलें they will be fruitless तो ever. हमेशा के लिए फल रहित रहेंगे। If you lie, अगर आप झूठ बोलेंगे you cannot be lifted. आप उठ नहीं सकते। Liars cannot be lifted by God. झूठे लोगों को परमेश्वर नहीं उठाता है। For a momentary gain, you can lie and you can gain a position or a place or even anything you want. एक क्षण के लिए कुछ हासिल करने के लिए, पाने के लिए आप शायद झूठ बोले और आप कुछ पल के लिए आपको औहदा मिल जाए, कोई सम्मान मिल जाए, आदर मिल जाए, कोई स्थान मिल जाए। हाँ बिल्कुल झूठ। We need to come out of this habit. हमें इस आदत से बाहर निकलने की जरूरत है। मैं ये नहीं निकाल रहा हूं कि हम झूठ बोल रहे हैं, मेरा प्रचार ये नहीं है। मेरा प्रचार ये है कि हमें पहचानना है कि हम कहां झूठ बोल रहे हैं। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, मुझे पता है हम कहीं ना कहीं सब बोल रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। पर मुझे अब ये जाके पहचानना है कि मैं कहां बोल रहा हूं, कहां गड़बड़ कर रहा हूं, कहां मेरी आशीषें रुक रही हैं, ताकि मैं आज उनको बाहर निकाल के फेंक डालूं। बहन क्या आप उधर जा रही? नहीं मैं इधर जा रही हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकती है? मेरे को जरूरत है। नहीं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। In day-to-day life, we need to examine ourselves. हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारी जीवन शैली में हमें जांचने की जरूरत है। James says in book, याकूब अपनी पुस्तक में लिखता है, he says we could misuse our tongue and still worship God. वो कहता है अपनी जुबान का गलत उपयोग करके परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। He is telling in his book in James chapter 1 verse 26. और याकूब 1 के 26 में इस बात को लिखता है कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे हाँ। और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, हाँ। पर अपने हृदय को धोखा दे, हाँ। तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। Yes, and you see what it says here. If any man among you seem to be religious and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man religion is vain. इस बात को लिखता है, याकूब कहता है यदि कोई अपने आप को भक्त समझता है और अपनी जीभ पर लगाम नहीं देता, पर वो अपने हृदय को धोखा दे रहा है, तो उसकी भक्ति क्या है? व्यर्थ है, बेकार है। हम अपने आप को भक्त समझते हैं, हम चर्च आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं, पर जीभ पर अगर लगाम नहीं है, दूसरों की बुराई करना, दूसरों के पीठ पीछे बोलना, निंदा करना, झूठ बोलना, तो कह रहा है कि वो मनुष्य सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि ऐसी भक्ति का कोई फायदा नहीं है, ये व्यर्थ है। बहुत से लोग आते मेरे पास, पास्टर जी प्रार्थना करिए, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। मेरे को भी नहीं समझ में आया, जब इतने लोग आशीषित हो रहे हैं तो ये 2 4 5 परिवार क्यों नहीं आशीषित हो रहे? क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं कह रहा हूं वो सब झूठे हैं, पर हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये वाली प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे घर में। ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में झूठ बोला जा रहा है और हमें मालूम भी नहीं है। झूठ बोलने से रिश्ते तबाह हो जाते हैं। अगर पति पत्नी लग रहा है कि पहले जैसा प्यार नहीं है, चेक करो झूठ तो नहीं आ गया। पहले जैसी बात नहीं है, चेक करो कोई झूठ तो नहीं आ गया। झूठ सिर्फ बोलना झूठ नहीं है, छुपाना भी एक झूठ है। अरे कैसे करें, बिना झूठ के तो काम ही नहीं चलेगा। हम इस बात को कैसे पूरा करें? बिना झूठ के तो गुजारा नहीं है। अगर बाइबल कहती है कि बिना झूठ के जिया जा सकता है, तो 100% जिया जा सकता है। अपने आप को धोखा देते हैं वो लोग जो भक्ति कर रहे हैं,
और जुबान पर लगाम नहीं है। Let's be honest to ourselves. आइए अपने आप से हम ईमानदार रहें। I have seen people, मैंने लोगों को देखा है, we hurt each other, हम एक दूसरे को चोट पहुंचा देते हैं, we are at mistake, हमारी गलती होती है, but we never accept our mistake. लेकिन कभी हम अपनी गलती मानते नहीं, We never come. कभी हम आगे आते नहीं। पति पत्नी के झगड़े में पति ने गलती की है, पर पत्नी को दबा के रखा हुआ कि नहीं तू गलत है, तू नहीं किया, तू मेरे दिमाग खराब करती है, ज्यादा बोलती है, ऐसा है वैसा है, पर इसकी हिम्मत नहीं एक बार भी आके बोल सके कि मेरी गलती है। I'm sorry. Stop overreacting. और ड्रामा करना बंद करें जरूरत से ज्यादा। Sometimes the family they stop telling the truth because of the over drama. और कई बार परिवारों में जो सच बोलना है वो इसलिए भी छोड़ दिया जाता है लोगों के द्वारा, क्योंकि उनको मालूम है जब वो बताएंगे तो जरूरत से ज्यादा ही बखेड़ा हो जाएगा। Because the moment they say truth, क्योंकि जिस सन वो सच बोलेंगे आके, मैं चल रही हूँ, मैं चली मायके। आप हर 2 दिन बाद तो मायके चली जाएंगी, तो वो सच कैसे बोल पाएगा? हिम्मत रखो, उसको सच बोलने दो, माफ करने की हिम्मत रखो। वो जो कलवरी क्रूस पर मरा आपके और मेरे लिए, उसने हमें माफ करने की ताकत भी दी है। हर बात पे बैग उठा के मैं चली मायके, मैं जा रही हूं छोड़कर, तो सच कहां से बोलेगा? सुनने की हिम्मत रखो, और फिर उसको लेके बैठे मत रहो जिंदगी भर। घंटी मत बजाओ। 5 साल पहले वाली बात बताऊं क्या? बताऊं बच्चों के सामने? चुप रहना एकदम मेरे साथ। ये रिश्ता नहीं है, We are blackmailing each other. हम एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। बताऊं पोल खोल दूं? ज्यादा नहीं बोलना मेरे साथ, फालतू मत बोलना। वो कहता ले आज से तो ये सच ही नहीं बोलूंगा, और क्योंकि वो सच नहीं बोल रहा उसको पूरा प्यार मिल रहा, कितने अच्छे हो, कितने बढ़िया, और उसको अंदर पता है मैं चोर आदमी हूं, पर इसको यही चाहिए, इसीलिए वो भी सब बदल चुका है। अगर हम ओवर रिएक्ट करना बंद कर दें, माफ करना चालू कर दें, हिम्मत रख लें सच सुनने की, तो हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारा पूरा घर सच बोलने लग जाएगा। क्योंकि हम सच सुनकर तबाह हो जाते हैं, सच सुनकर मैं चलियां बर्बाद हो जाते हैं, तो इसीलिए कोई सच आपको बताना चाहता नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है जिस दिन आप सच सुनोगे उस दिन आप ही को हार्ट अटैक हो जाएगा। How many are getting that? आप में से कितने लोग समझ रहे हैं? बच्चा आता है पहली बार, हर बच्चा पहली बार सच बोलता है, पापा ये ना मेरे से गिर गया, टूट गया आपका फोन। बेल्ट, जूता और पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर आपने आजमा लिया। अगली बार से वो आपको आके बताएगा कि मैंने तोड़ा है? कभी नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि आपको इंसानों की तरह सच निकलवाना नहीं आया। आपने सोचा मेरा बेटा जानवर बन गया है, वो जानवर नहीं है, वो अभी भी इंसान है। उसको प्यार से बुलाइए, उसको पूछिए उसने गलती की, उसको एहसास दिलाइए, उसको पनिश करिए, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, उसको सिखाइए कि ये झूठ गलत है, नहीं करना अगली बार से। वो अगली बार से कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। हेलो, आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? गिव सम टाइम, समय दीजिए थोड़ा, आस्क नॉर्मली, साधारण रूप से शांत होकर इट पूछिए। इज अ बिहेवियरल इशू, और बर्ताव की भी परेशानी होती है, वी कैन फिक्स दैट, हम ठीक कर सकते हैं, नॉट विद बेल्ट एंड शूज, और बेल्ट और जूते और बेल्ट से नहीं, बट जस्ट बाय टॉकिंग। लेकिन बात करके भी। ऑल सिस्टर्स, सभी बहनें, हैव अ स्ट्रांग हार्ट। एक मजबूत दिल रखिए। Maybe your husband will come and say, today I got drunk. और I got drunk. और हो सकता है कि आपका पति आकर बोले आकर कि हाँ आज मैंने शराब पी ली, Little. थोड़ा सी मैंने शराब पी ली। Tell him, उससे कहिए it's not good. ये अच्छा नहीं है, Next time don't do that. अगली बार से ऐसा मत करिएगा। If he doesn't, if he repeats again, अगर वो फिर से दोहराता है, then you are allowed to take the bag and go और तब आपको अनुमति है कि आप बैग उठाएं और चले जाएं मायके for some day. कुछ दिनों के Let लिए। him realize. उनको एहसास होने But दीजिए, then come back लेकिन फिर वापस भी आइए। before anybody else come. इससे पहले कि कोई दूसरी आ जाए आप वापस आ जाइए। You have to come back on time. आपको समय पर वापस आना जरूरी Don't है। extend the punishment. जो
जो सजा है उसको जरूरत से ज्यादा लंबा मत कर दीजिएगा। हाँ, hallelujah. हालेलुया। Punishment is a punishment. सजा सजा है, But when you, oh wow, I got this very good. When punishment is extended, it becomes a torture. और जब सजा को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता है वो टॉर्चर बन जाता है। If you are raising your children's hand for 5 minutes, 10 minutes, it's a punishment. 5-10 मिनट के लिए अपने बच्चों को हाथ खड़ा करके आप रखवा रहे हैं, उनको सजा दे रहे हैं तो वो सजा है। If you're leaving your husband for 2 days, 1 day, it is a एक punishment. दिन 2 दिन के लिए अपने पति को छोड़कर आप जा रहे हैं वो सजा है। If you're going for a week, एक हफ्ते के लिए आप चले गए, I'm telling you, 1 day is going to celebrate your going. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दिन वो आपके जाने का ही उत्सव मनाएगा। He said, wow, वो Lord, कहे thank क्या you. बात है प्रभु, धन्यवाद हो। She's gone for 1 week. और एक हफ्ते के लिए चली गई है You will call your friends. और अपने दोस्तों को बुला लेगा। Earlier he was out drinking, now he will call and have the drink in the house. पहले वो बाहर जाके शराब पिया करता था, अब वो दोस्तों को बुला के घर के अंदर पिएगा। Are you listening, people of क्या आप God? सुन रहे हैं? That is why do not इसलिए extend the punishment. सजा को मत बढ़ाइए ज्यादा। Sometimes we get so angry we don't talk to each other. कई बार हम इतना गुस्सा हो जाते एक दूसरे से बात ही नहीं करते। Not talking to each other for 5-10 minutes, 15 minutes is fine. 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए एक दूसरे से बात ना करना ठीक है, चल जाता है। Showing your anger that I'm angry today. एक गुस्से को दिखाना कि हाँ मुझे आज गुस्सा है, मैं गुस्सा हूँ तुमसे, But not talking for 2 days. लेकिन 2 दिन तक बात ही नहीं करना। Very soon Satan will put somebody else in her phone, in his phone to talk. और बहुत ही जल्दी शैतान जो पति है उसके फोन में डाल देगा किसी और को, जिससे वो बात करने लग जाएगा। Don't allow Satan to put someone else's number in his phone. और शैतान को अनुमति मत देना कि शैतान आकर किसी दूसरे के नंबर को आपके पति के फोन में डाल दे। Show your anger गुस्सा दिखाइए, for 1 day, एक दिन के लिए For अच्छा है, half day. आधे दिन के लिए अच्छा है, but don't get so hard. लेकिन जरूरत से ज्यादा आप क्रूड मत बन जाइए Don't be so rigid. और बहुत ज्यादा कठोर मत हो जाइए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। How many of you are learning something आप today? में से कितने लोग कुछ सीख रहे हैं आज के दिन? The second honesty, दूसरी ईमानदारी, the second honesty दूसरी ईमानदारी is honesty in the family. वो है हमारे परिवार में ईमानदारी, Honesty in the family. परिवार की ईमानदारी। Honesty should be the hallmark of the family. जो ईमानदारी है वो परिवार का एक चिन्ह होना चाहिए, सुनहरा चिन्ह होना It चाहिए। should be the hallmark of the family. वो परिवार का सुनहरा चिन्ह होना Husband चाहिए। and wife, they must be open and sincere to each other. और पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति खुला रहना है और ईमानदार रहना है। Parents and children, they must be open to each other. माता पिता को और बच्चों को एक दूसरे के प्रति खुला रहना जरूरी है। To learn honesty, you can learn from the Bible. ईमानदारी सीखने के लिए आप बाइबल से सीख सकते हैं। First of all, show your children what is dishonesty. सबसे पहले आप अपने बच्चों को ये बताइए कि बेईमानी क्या है। I will give you 2-3 मैं examples. आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। Number 1 is Achan, सबसे पहला है आखान, who stole and attempted to cover his theft. जिसने चोरी की और अपने चोरी किए हुए सामान को छुपाने की कोशिश की। In Joshua chapter 7 verse 1, you can read at home. और यहोशू 7 के 1 में आप इसे पढ़ सकते हैं। यहोशू 7 के 1 में आखान की कहानी। God said to Israelites, listen very परमेश्वर carefully. ने जागने वाले बोले हालेलुया. God said to the children of Israel, पर- not take anything from when you go for the battle. और परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा कि जब तुम लड़ाई के लिए जाओ तो कोई भी वस्तुओं को, उनकी वस्तुओं को मत रखना अपने साथ। You know, it is just like when we give instructions to the church, we will move in the line, we will be following this discipline, we will do this, but there is always one over smart person. और ये बिल्कुल ऐसा ही है जब कलीसिया में या फिर किसी जगह पर कोई अनुशासन निकाला जाता है और बोला जाता है हम लाइन में चलेंगे, हम ऐसे काम करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन एक ना एक हमेशा जरूर होता है जो उस अनुशासन के विरोध में रहता है। Is over smart. ओवर स्मार्ट होता है, वो चालाक, ज्यादा चालाक होता है। And this Achan was over smart और guy. ये आखान ये चालाक व्यक्ति था। He stole उसने चुरा लिया and he covered his theft. और उसने अपनी चोरी को छुपा लिया, But God revealed that. लेकिन परमेश्वर ने प्रकट किया उसे। So this is the problem with the सो people of ये God. लोगों के, परमेश्वर के लोगों के साथ When परेशानी God है। is already blessing you, जब परमेश्वर पहले से ही आपको आशीष दे रहा God है, is giving you soul and gold and परमेश्वर silver. आपको सोना चांदी जब दे ही रहा When है, God is giving you the land, परमेश्वर आपको भूमि दे रहा why है, you need to steal it? आपको क्यों चुराने की जरूरत है? Number 2. दूसरी बात, Number 2. दूसरी बात, We see Gehazi. हम गिहाजी को देखते हैं। Gehazi was a disciple of prophet Elisha. और भविष्यवक्ता एलीशा का जो चेला था वो गिहाजी था। He acted dishonestly for sake of financial gain. और उसने आर्थिक लाभ के लिए कुछ बेईमानी का काम किया था, कुछ पैसों के लालच की वजह से। कोई चंगा हुआ था, उससे एक भी पैसा नहीं लिया, क्योंकि प्रार्थना करने का पैसा नहीं लगता है। 20,000 की लाइन में नहीं लगना है, 80,000 की लाइन में नहीं लगना है।
क्योंकि सेतमेत में मिला है, सेतमेत में हमें दे देना है, तो चंगाई का पैसा नहीं है। एक व्यक्ति था जिसके बारे में मैंने बताया था, नमान, है ना, वो चंगा हुआ, बिल्कुल उसका कोढ़ शुद्ध हो गया, उसको कुछ भी नहीं लिया उससे। गिहाजी को लगा यार इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा आदमी है, इससे कुछ लिए दिए बिना बेच दिया। ए पास्टर जी, कैसे पास्टर जी? पादरी साहब चंदा उंदा ले लो उनसे, चंगाई हुई है, उनके घर मीटिंग ली है, थोड़ा पैसा ऐसा ले लो। पादरी साहब बोले, एलिशा पादरी बोले, कुछ नहीं लेना है, कोई ज़रूरत नहीं है, उसको जाने दो। ओवर स्मार्ट लोग क्या करें, अपनी आदत से मजबूर। भाई साहब रास्ते में चले गए उनके पास, और रास्ते में जाके बोले, अरे सुनो, और एलिशा पास्टर ने बोला है, अरे आपके चंगाई हुआ है, कुछ बनता है देना के लिए, थोड़ा दे के जाओ। वो लोग खुश थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनके लिए पैसा क्या बड़ी बात है, ले लो भैया ले जाओ। एलिशा नबी अपने स्थान में, अपने गुफा में, अपने घर में बैठे जान लिया है मेरा चेला गड़बड़ी कर दिया है। चोरी कितना भी कर ले, झूठ कितना भी बोले, परमेश्वर अपने लोगों को बता ही देता है। एलिशा came to know that this man has taken money एलिशा from को him. पता लग गया कि इस व्यक्ति ने चोरी की है। And you know what happened? और क्या आप जानते हैं क्या The हुआ? leprosy that left Naaman, जो कोढ़ नामान को छोड़ गया था, that leprosy came upon this man. वो कोढ़ इस व्यक्ति पर आ गया। Hallelujah. हालेलुया। The integrity leprosy. और वो खराई वाला कोढ़, वो yeah, the खराई lie वाला कोढ़ leprosy. और ईमानदार कोढ़ जो था वो नामान को छोड़कर अब गिहाजी पर आ The गया। lie leprosy. और झूठ वाला कोढ़। कितने लोग मेरा बात समझ रहे हैं? आप अभी तक समझ रहे हैं ना? आप देख रहे हैं झूठ का नतीजा क्या हो रहा है। एक और प्रिय आदमी है बाइबल में जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती। He was the प्रिय disciple of Jesus. यीशु का वो प्रिय चेला था। He took some money to hand over Jesus. उसने यीशु को बेचने के लिए कुछ सिक्के ले लिए। The bag was full of 30 silver coin. और जो थैली थी 30 चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। Oh, he was very happy. बहुत खुश था वो यहूदा। But what happened to Jesus? लेकिन यीशु के साथ क्या हुआ फिर? The moment Jesus saw him, जिस क्षण उसने यीशु को देखा, the moment जिस Jesus saw क्षण him, यीशु ने उसको देखा, and he said to him, और उसने उससे कहा, my dear मेरे प्रिय Judah, यहूदा, are you going to betray me क्या तू मुझे धोखा देने वाला है, पकड़वाने वाला है, by kissing me? मुझे चूम कर? Sometimes kissing, affection, love is a lie. कई बार प्रेम जो परवाह है और जो चूमना है वो एक झूठ होता है। एक वचन निकाल के पढ़ ले तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। I will give you one word here. एक वचन मैं आपको बताना Proverbs चाहता हूँ। 24:26. नीति वचन 24 का 26। सब लोग निकालिए, सब पढ़िए, सब लिखिए, घर में जाके पढ़िएगा। Proverbs chapter 24 verse 26. नीति वचन 24 का 26। It was not in my subject today, but I am just bringing it so that you understand what kiss can do what. और ये मेरे विषय में नहीं था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूमना क्या कर सकता है। Some people नीति they need वचन kisses 24 from का everywhere. 26। Sometimes we need kisses, कई बार हम हर जगह से चूमना चाहते हैं, but what kisses can do? Listen. लेकिन सुनिए क्या हो सकता है इससे। आप पढ़िए। जो 26-27 भी पढ़िए। ओके ओके। अरे अपना बाहर पीछे 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 25 और 26 पढ़िए। परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं हाँ। उनका भला होता है और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। क्या बात है, दुष्टों को डांटने से आशीर्वाद आता है। आपने सुना नहीं, फिर से पढ़ो 25 में देखो। परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं हाँ। उनका भला होता है। दुष्टों को डांटने से कभी क्या नहीं होता है, बुरा नहीं होता है। बोले बहुत भला होता है दुष्ट लोगों को डांटने से। चर्च में डांटो, चर्च के बाहर डांटो, दुनिया में डांटो, दुष्टों को डांटने से भला होता है। लिखा है उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। इसीलिए एलिशा को 1 मिनट नहीं लगा गिहाजी को डांटने में, दुष्ट था। मूसा को 1 मिनट नहीं लगा इजरायलियों को डांटने में। इसीलिए भविष्यवक्ताओं को डर नहीं लगता था गलत लोगों को डांटने में, क्योंकि उनको डांटने से इनके ऊपर उत्तम से उत्तम अभिषेक। दुष्ट लोग तो ये भी सोचते होंगे, है ना, राजा था, राजा का नाम भूल गया, अरे जेजेबेल का हस्बैंड अहाब, किंग एहब, राजा अहाब, he wanted this man to die. वो चाहता था ये व्यक्ति मर जाए। एलिया, एलिया जो था, but एलिया Elijah was भविष्यवक्ता, more blessed.
और लेकिन जो एलिया था वो और भी आशीषित He हुआ was हो रहा even था eating from his own temple. और वो his own उसके ही palace. राजमहल से वो भोजन की वस्तुओं को खा रहा था। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? So this is happening, people of सो God. ऐसा हो रहा है, देखिए। But अब सुनिए आगे, हाँ पढ़िए। और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है हाँ। जो सीधा उत्तर देता है, हाँ। वह होठों को चूमता है। You know why Bible is comparing honest answer with kissing? अब देखिए क्यों जो बाइबल है वो सीधा उत्तर यानी ईमानदारी के उत्तर को चूमने से तुलना कर रही है। I can give you 3 reasons. मैं आपको 3 कारण बता सकता हूँ यहाँ Why पे giving true answer and right answer is compared with kiss. क्यों सीधा उत्तर देना, सही बात बोलना, ईमानदारी से बोलना, इसे चूमने से जोड़ा हुआ है। And it says kissing on lips. और ये लिखा है होठों को चूमना जैसा है। Number 1 reason. पहला कारण, Lip kiss is very, very rare, and that is why true answer is very, very rare. होठों को चूमना बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम किया जाता है, इसलिए जो सीधा उत्तर होता है वो भी बहुत कम देखने को मिलता It है। is very rare to hear a true and faithful and honest answer from some people. बहुत कम होता है कि हम किसी से बिल्कुल ईमानदारी वाला सीधा बिना छुपाए कोई सच सुन सकें। You know, so many people they come and they want to impress, but you know, sometimes I do not get impressed because I know their life. बहुत से लोग आते हैं और हमें बहुत आकर्षित करने की, खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खुश नहीं होते क्योंकि हम उनके जीवन को जानते हैं। Oh, many people they want to love us, they want to be with us and hang around and go with us and have fun. But the first quality I need anybody coming close to me is honesty. बहुत से लोग आना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं, साथ में घूमना फिरना चाहते हैं, हमारे साथ चलना चाहते हैं, लेकिन पहली चीज हम यही चाहते हैं कि ईमानदारी सबसे पहली चीज उनके अंदर दिखे। If they are not honest, अगर वो ईमानदार नहीं है sorry, they cannot be in the तो leadership. माफ कीजिए, लीडरशिप में वो नहीं हो सकते। If their mouth is open too much, अगर जुबान की बहुत ज्यादा Sorry, खुली they है, cannot be in the leadership. माफ करिए, आप लीडरशिप में नहीं हो सकते। so number 1, पहली बात, lip kiss is rare and true and honest answer is also rare. That is होठों why को- it is compared with kissing on lips. होठों को चूमना ये बहुत ही कम किया जाता है, इसीलिए जो सीधा उत्तर है, ईमानदारी वाला जो उत्तर है वो बहुत कम होता है, इसीलिए इसकी तुलना सीधे उत्तर से की गई है। Kissing on cheek and kissing on lip. Kissing on lip is more, I will say, rare than kissing on cheek. That is why it is an honest mark of true sincerity. और जो गाल पर चूमना है और जो होठों को चूमना है, होठों को चूमना बहुत कम किया जाता है और उसके प्रति हम देखते हैं कि गालों पर हम ज्यादा चूमते हैं, इसीलिए इसकी तुलना जो है वो खराई वाले, सच्चाई वाले उत्तर से की जा रही है। यहाँ Bible पे says, बाइबल कहती है you greet each other आप एक दूसरे से मिलते हैं with holy kiss. पवित्र चुंबन के साथ। So we give holy kiss. तब हम पवित्र चुंबन देते हैं This is a believer's affection. और ये एक विश्वासी का प्रेम है। But lip kiss लेकिन होठों को चूमना is a close relation. वो एक घनिष्ठता को दिखाता है, करीबी रिश्ते को दिखाता है। Only husband and wife, केवल पति पत्नी, only children and parents, केवल बच्चे माँ बाप के only साथ, same family. केवल एक ही परिवार के लोग। It means इसका मतलब है, honest answer will bring you to a very close relationship. इसका मतलब ये है कि ईमानदारी वाले उत्तर, सीधे उत्तर आपको रिश्तों में और करीब लाते If हैं। you become honest, अगर आप ईमानदार हो जाते you हैं become a family member. तो आप एक परिवार का सदस्य बन जाते हैं। You do not become a wife of somebody, but आप- you become a family of somebody. आप किसी के पत्नी या पति या कोई उनका ऐसा नहीं, लेकिन आप उनके परिवार का एक हिस्सा बन जाते हैं। Pastor said, be honest. I was honest, but she was not accepting me. ओ पास्टर ने कहा कि ईमानदार हो, तो मैं तो ईमानदार था लेकिन वो मुझे स्वीकार नहीं रहे थे। No, I didn't mean that. नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। One day you will say, Pastor said, be honest, you will get a kiss. एक दिन आप कहेंगे कि हाँ ईमानदार हो तो कोई तुम्हें चूमेगा, तो क्या ऐसा होगा? छुएगा? चूमेगा। हाँ. Honesty ईमानदारी is like a close relationship. वो एक करीबी रिश्ते के समान है। The more you are honest, the more you will get closer. जितना ज्यादा आप ईमानदार रहेंगे उतना ही आप करीब रिश्तों में करीब जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. It's how you handle your relations. किस तरीके से आप अपने रिश्तों को संभालते हैं, चलाते हैं। The last one. आखिरी बात, The kiss on the lip is actually a kind of a deep satisfaction of the soul. और होठों को चूमना एक हमारे आत्मा की गहरी संतुष्टि को दिखाता है Oh, very satisfied. और हमारे प्राण की गहरी संतुष्टि को दिखाता है, Because an honest answer is also satisfy a soul. क्योंकि एक सीधा उत्तर, ईमानदारी वाला उत्तर भी हमारी प्राण को हमें संतुष्ट करता है। You are confident आप बहुत हिम्मत के साथ कहते हैं that he is saying the truth. कि हाँ ये सच बोल रहा है। When people say truth, जब
लोग सच बोलते हैं, when they are honest, जब वो ईमानदार होते हैं, it satisfies you. ये आपको संतुष्ट करता है। How many learning something? आप में से कितने लोग को सीख पा रहे हैं आज के दिन? क्या ये अच्छा है? अब आप देखो, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, मेरे वचन तो नहीं है। ये चुम्मा कहाँ से आ गया? इधर से आया, बाइबल से आया। जो सीधा उत्तर देता है वो होठों को चूमता है। मैं तो बता रहा हूँ तीन मतलब क्या है। तीन मतलब बताया आपको। पहला मतलब है कि भैया जो चुम्मा देता है ये बहुत रेयर है, हर कोई ऐसे चुम्मा नहीं लेता है। पति पत्नी होते हैं, माँ बाप, बच्चे होते हैं, तो इसका मतलब है एक ईमानदारी का उत्तर भी बड़ा मुश्किल है आजकल आना। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे रिश्ते में हैं। नंबर 2 मैंने बताया कि भैया यहाँ जुम्मा हर कोई लेता है और ये दिखाता है हमारी बिल्कुल सच्चाई और सिंसेरिटी को, ईमानदारी को, खराई को दिखाता है कि हम कितने खरे हैं, कितने अच्छे हैं। दूसरा, ऐसा चुम्मा पति पत्नी या बच्चे बड़ा उनको संतुष्टि फील होता है, मेरा बच्चा है। यू नो, आई लव किसिंग नतान्या एंड नेविश। और मुझे नतान्या नेविश को चुम्मा देना बहुत पसंद है। इट सेटिस्फाइज मी, ये संतुष्ट करता है मुझे। इट गिव्स मी फीलिंग दे आर माइन। और ये मुझे ऐसी भावना देता है कि हाँ ये मेरे हैं, मेरे बच्चे दे आर हैं, माय चिल्ड्रन, ये मेरे बच्चे हैं। आई लव दैट। मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ। इन द सेम वे, वैसे ही ऑनेस्टी सेटिस्फाइज, ईमानदारी का उत्तर हमें संतुष्ट करता है। लाइक आई एम लेट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अगर वो ये कहते मैं इस वजह से लेट हो गया, इट इज ओके, ठीक है। ऑनेस्टी वी अर्न, ट्रस्ट वी अर्न, भरोसा, ईमानदार, वफादारी हम कमाते हैं। इट हैपेंस, इट टेक्स प्लेस ओवर द ईयर। और इसमें सालों साल हम काम करके इसे कमाते हैं। ऐसा नहीं है आप आज भी आ रहे हो, आज ही बोले जुम्मा दे दो। It doesn't happen that way. और ऐसे एक रात में नहीं हो जाता, It takes time. इसे समय लगता है। Trust takes time. भरोसा जीतने में समय लगता है। कितने लोग को लगता है? क्या आप मानते हैं इस बात को? Hallelujah. हालेलुया। थोड़ा समय लगता है विश्वास करने में, भरोसा करने में, जानने में, पहचानने में, ये पता करने में कि ये इंसान ईमानदार है कि नहीं है। बोल रहे हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जो हम सीख रहे हैं। आइए आगे बढ़ें। ऐसे ही हम अच्छे एग्जाम्पल भी बाइबल में देखते हैं। We see Jacob asking his children to return the money they found in Joseph's bag. और याकूब को हम देखते हैं कि जो अपने बच्चों से कहता है कि यूसुफ की थैली में जो पैसा उनको मिला था वो उनको वापस कर दे उसको। So if you are honest, सो अगर आप ईमानदार हैं, you will teach your children honesty. आप अपने बच्चों को भी ईमानदारी सिखाएंगे। Honest parents will always teach honesty to their children. ईमानदार माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को ईमानदारी ही सिखाते हैं। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? Number 3, तीसरी बात, honesty in the local congregation. हमारे स्थानीय समुदाय, स्थानीय लोगों के बीच में ईमानदारी। Honesty in the church. कलीसिया में ईमानदारी। We need to be very careful when we are coming to church. हैं। No problem. कोई बात नहीं, But glory to God. परमेश्वर की महिमा हो सब बातों के लिए। number three. तीसरी बात, Honesty in the church. कलीसिया में ईमानदारी। When you are a church member, you have an opportunity to develop honesty. जब आप एक कलीसिया के सदस्य हैं तो आपको ईमानदारी को विकसित करना है। It is a gift to be in the church and to the way we use our communication. और ये एक तोहफा है कि हम अगर कलीसिया में हैं और हम अपनी बातचीत को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं With our brothers and sisters. अपने भाई बहनों के साथ कलीसिया में जो हैं। Casual talks can easily turn into harmful gossips. और असाधारण जो बातें हैं कई बार वो बदल कर चुगली में तब्दील हो सकती हैं। इसीलिए कलीसिया में ज्यादा हाहा ही हुहू और घर की बातें, प्राइवेट बातें, पर्सनल बातें कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही आप करेंगे बहुत जल्दी आप ज्यादा क्लोज हो जाएंगे और इधर उधर की बातें करने लग जाएंगे। ये मैं आज यहां से बोल रहा हूं। इतना ही रिश्ता रखिए कि हम चर्च के मेंबर हैं, हम प्रभु की बात करें, हम एक साथ खाना खाएं, हम एक साथ क्रिसमस मनाएं, हम एक साथ प्रार्थना करें, हम मीटिंग में आएं, थोड़ा बहुत एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जरूरत से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में एक दूसरे को मत बताइए। जरूरत से ज्यादा अपने घर के बारे में ज्यादा मत बताइए। अगर आपको कहीं बताना है अपने घर के बारे में, अपने पति के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, तो एक दूसरे को नहीं, सही स्थान ये है। जब आप एक दूसरे को बताएंगे तो वो तीसरे को बताएंगे, चौथे को बताएंगे। जब आप यहां आके बताएंगे तो वो बात यही खत्म हो जाएगी, वो कहीं और नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे को ऊपर से हुक्म मिला है आपका देख रेख करने के लिए। मुझे ऊपर से न्याय देना पड़ेगा अगर मैंने कोई बात किधर और लेकर गया तो। मुझे अपनी उनको गाइड करता हूं कि आप लोग भी प्रेम में चलिए, आप लोग भी इस बात से प्रेम से निपटिए। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी
honest with our church members. बहुत जरूरी है कि हम अपने कलीसिया के सदस्य के साथ, भाई बहनों के साथ ईमानदार रहें, Especially to be honest with our leaders and pastors. खास रीति से अपने अगुओं के साथ और पासवानों के साथ हम ईमानदार रहे। Every time we got to be honest. हर समय हमें ईमानदार रहने की जरूरत है। Honesty in coming on time. समय पर आने में ईमानदारी, We have to come on time. समय पर आना जरूरी है हमें। Honesty in usher's job. अशर्स के काम में ईमानदारी। 4 लोग कर रहे हैं, मैं क्यों करूं? फिर वही वाली बात होगी गियाजी वाली कि 4 कर रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है? I have to participate. I have to do what I have to do. मुझे जो करना है वो करना जरूरी है, मुझे हिस्सा लेना जरूरी है। Sometimes church people they get involved in business. और कई बार कलीसिया के जो लोग हैं वो व्यापार में घुस जाते हैं। The Bible provides an important and useful principle put down in writing. For example, when Jeremiah bought a plot of land, he had a document made out in the duplicate, duly witnessed and safely kept for the future reference. और जब यिर्मयाह ने भूमि लेने की बात की थी तो उसने नकली कागजातों को बनाकर रखवाने और उसको रहस्य रखने की बात की थी, और उसके बारे में बाइबल हमें बताती है वहां आज पे। 2 ऐसे वचन देता हूं जो आपने कभी ध्यान से नहीं देखे होंगे। आज देखिए, यिर्मयाह उसका 32 का 9 से 12, उसको देखिए, वो आपको मदद करेंगे। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। यिर्मयाह 32 का पढ़िएगा 9 से 12। इसलिए मैंने उस अनातोत के खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से मोल ले लिया, हाँ। और उसका दाम चांदी के 70 शेकेल तौल कर दे दिए। यस, और मैंने दस्तावेज में दस्तखत और मुहर हो जाने पर हाँ। गवाहों के सामने वह चांदी कांटे में तौलकर उसे दे दी। हाँ। तब मैंने मोल लेने की हाँ। दोनों दस्तावेज जिनमें सब शर्तें लिखी हुई थीं, हाँ। और जिनमें से एक पर मुहर थी हाँ। और दूसरी खुली थी, यस, उन्हें लेकर अपने चचेरे भाई हनमेल के और उन गवाहों के सामने जिन्होंने दस्तावेज में दस्तखत किए थे, और उन सब यहूदियों के सामने भी जो पहरे के आंगन में बैठे हुए थे, हाँ। नेरिय्याह के पुत्र बारूक को जो महसयाह का पोता था सौंप दिया। हालेलुया। हालेलुया। भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने एक जमीन ली, एक जमीन खरीदी चचेरे भाई से, उसका नाम था हनमेल, और उस पे बकायदा साइन करवाए, मोहर लगवाई। आज से नहीं रजिस्ट्री हो रही है प्लॉटों की। प्लॉट की रजिस्ट्री आज से नहीं शुरू हुई है। घरों की रजिस्ट्री आज से शुरू नहीं हुई है। इस बंदे ने भी रजिस्ट्री ली और इसने एकदम खराई से उस सौदे को किया। एक पेपर लिया, उसको मोहर लगाई, साइन लगाई, सभी गवाहों के सबूत सबके साइन हुए। उसने एक पेपर उसको दिया और एक पेपर खुद रखा। क्यों रखा? ताकि भविष्य में अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो मैं हमेशा इस बात में पक्का रहूं, कोई मेरे पर लाछन ना लगाने पाए, कोई मेरे पे दाग ना लगाने पाए। इसलिए मैंने अपना काम, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब है डॉक्यूमेंट्स, मैंने अपने डॉक्यूमेंट पूरे करके रखे हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता बता रहा है, लगभग 3-4 हजार साल पहले की बात बता रहा हूं। कुछ ज्ञान मिल रहा है? आज कुछ ज्ञान मिल रहा है क्या? एक और वचन पढ़ लेते हैं, उत्पत्ति 23 का 16 से 20। आज ज्ञान लेकर जाइए, उत्पत्ति 23 का 16 से 20। अब्राहम ने एप्रोन की मानकर हाँ, उसको उतना रूपा तौल दिया, हाँ। जितना उसने हित्तियों के सुनते हुए कहा था। हाँ जी। अर्थात 400 ऐसे शेकेल जो व्यापारियों से चलते थे। हाँ। इस प्रकार एप्रोन की भूमि जो ममरे के सम्मुख मकपेला में थी, हाँ। वह गुफा समेत और उन सब वृक्षों समेत भी हाँ। जो उसमें और उसके चारों ओर सीमा पर थे, हाँ। जितने हित्ती उसके नगर के फाटक के होकर भीतर जाते थे, हाँ। उन सबों के सामने अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। हाँ। इसके पश्चात अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेला वाली भूमि की गुफा में जो ममरे के अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में है मिट्टी दी। इस प्रकार वह भूमि गुफा समेत जो उसमें थी हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। यहाँ की यहाँ 6000 साल पहले चले गए। अब तो हम कब्रिस्तान की जगह भी अब्राहिम ने खरीदी थी। आज भी हम खरीद रहे हैं कब्रिस्तान की जगह। मिट्टी कहाँ दें, बहुत बड़ा टेंशन है। अपने लोगों को मिट्टी कहाँ दें। 25 का ग्रेवयार्ड बढ़ता जा रहा है, मोहाली में अलॉटमेंट हो गया है। अब्राहिम बोलते हैं प्रभु ने अब्राहिम को अमीर बना दिया, अब्राहिम के पास पूरी दुनिया आ गई। ऐसे नहीं आई, उसने पैसे खर्च किए, उसने पैसे दिए। 6000 साल पहले चले गए। अब हम उत्पत्ति पहली किताब में चले गए। उसने बकायदा पैसे देकर जमीन की रजिस्ट्री कराकर अपने हक में उस गुफा को, उस मिट्टी को, उस जमीन को लिया और अपनी बीवी को वहां
कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। अब समझ में आ रहा है किसी को? तो जब आप अपनी कलीसिया के लोगों के साथ ईमानदारी बरते तो ऐसे बरते। बढ़ गया उस दिन एक दूसरे का सर फोड़ना, उस दिन दुकान अपनी अलग कर लेना। करिए बिजनेस एक साथ करना, करिए, बकायदे से डॉक्यूमेंट बनाइए, बकायदे से उसमें सारी बातें लिखिए और बकायदे से ईमानदारी में चलिए। दिक्कत हमेशा उसी इंसान को होगी जो ईमानदारी से पीछे हटेगा। जो ईमानदारी पे चलेगा उसको कभी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हालेलुया। आखिरी बात और खत्म करेंगे और चलेंगे घर। इब्रानियों 13 का 18 पढ़ते हैं। हमारे लिए ऑनेस्टी इन द सेकुलर वर्ल्ड, बाहर की दुनिया के साथ ईमानदारी। हाउ वी कैन बी ऑनेस्ट इन द सेकुलर वर्ल्ड, हम कैसे संसार में भी रहकर ईमानदार रह सकते हैं। इब्रानियों 13 का 18 हम पढ़ रहे go हैं। ahead. हमारे लिए प्रार्थना करते रहो हाँ। क्योंकि हमें भरोसा है हाँ। कि हमारा विवेक हाँ। शुद्ध है हाँ। और हम सब बातों में अच्छी चाल चलन चाहते हैं। we see Christian honesty is not limited to the congregation, हम ये देखते हैं कि जो मसीही ईमानदारी है वो केवल हमारी कलीसिया तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, but Paul is asking that pray for us so that our conscience can be good. लेकिन yeah, पौलुस इस बात को कहता है कि तुम हमारे लिए प्रार्थना करो ताकि जो हमारा विवेक है वो शुद्ध रहे। so that is why we need to be honest in the secular world. सो इसीलिए हमें बाहर की दुनिया में भी ईमानदार रहना जरूरी है। Doesn't matter where they are honest or not honest. फर्क with नहीं us. पड़ता कि हमारे जो बाकी लोग हैं दुनिया में वो ईमानदार हैं कि नहीं। What makes honesty a challenge at times is that those engaged in such dishonest ways seem to succeed even sail ahead in today's world. और आज की दुनिया में जो बात हमारी चुनौती का सामना हमें करना पड़ता है वो ये कि कई बार हम जो बाहर देखते हैं जो हमें ईमानदारी दिखती है वैसी होती नहीं, लेकिन हमें उससे बचना जरूरी है। So that is why at the end I want to tell you, be honest with yourself and others and God. इसीलिए मैं आखिरी में आपसे कहना चाहता हूँ खुद के प्रति ईमानदार रहें, दूसरों के प्रति ईमानदार रहें और परमेश्वर के प्रति भी। Be honest means choosing not to steal, cheat or deceive. और ईमानदार रहने का मतलब है कि मैं ये चुनाव करूं कि ना तो मैं चोरी करूंगा, ना मैं धोखा दूंगा, ना मैं धोखे में रखूंगा In any way. किसी भी तरीके से। When you are honest, you जब build आप ईमानदार strength हैं, of character that will allow you to be in the great service of God. जब आप ईमानदार हैं तो ये आपकी मदद करता है कि आप एक ऐसे चरित्र को बना सके अपने अंदर जो परमेश्वर की बड़ी सेवा में इस्तेमाल होगा। For honest people, not only God but even people trust them. ईमानदार लोगों पर केवल परमेश्वर ही नहीं लेकिन लोग दूसरे लोग भी भरोसा रखते हैं। Not only God gives them but even people give it to them. के लिए खरीद रहे हैं और वो पूरा पैसा केवल कलीसिया के काम में इस्तेमाल किया जाने वाला है। I have an answer and an encouragement for somebody here. और मेरे पास यहाँ पे किसी के लिए उत्साह करने वाली बातें और एक उत्तर भी है। Change your ways. अपने मार्ग को बदलें, Change the way you're moving in जिस life. तरीके से जीवन में चल रहे हैं बदलें। Be honest to yourself. अपने आप के प्रति ईमानदार Be रहें, honest to your family. अपने परिवार के प्रति Be ईमानदार honest to रहें, your church. अपनी कलीसिया के प्रति ईमानदार Be honest रहें, to the world. दुनिया के प्रति ईमानदार रहें। You will see God of heaven who will open the doors and bless your life. आप देखेंगे कि स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग के फाटकों को खोलकर आपके जीवन को आशीष देगा। And the blessing of Abraham from generation to generation will come upon the obedient children of God. और अब्राहम की आशीष है जो उसकी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक चली आती है उसके ईमानदार और आज्ञाकारी संतानों पर आज भी आने वाली है। If you are righteous like Abraham, अगर आप अब्राहम के समान धर्मी हैं, God will bring the righteousness blessing upon your life. परमेश्वर